के साथ चार्ली के माता पिता भी चल बसे। वो एक अनाथ की तरह पला बढ़ा। वक्त के साथ उसने अपने शहर को बदल दिया। आइए जरा उसके मोहल्ले वालों से मिलते हैं। जब वो प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप। सर एक मिनट, आपका नाम? जोगी। सीता लक्ष्मी। मेरा नाम है शिव प्रसाद शर्मा। सुचित्रा। मैं प्रशांत। मंदाकिनी। आप करते क्या हैं? इस उम्र में मुझे कुछ करने की जरूरत है क्या? मैं देश के विकास पे चिंता व्यक्त करता हूँ और बहुत बड़ा लेखक हूँ। हाँ। टी से आईटी तक अपनी ही दुनिया है। इस मोहल्ले का मालिक कौन है? वो बहुत बड़ा फ्रॉड है। वो नमूना है। अच्छे से कामकाज करने की बजाय कंधे पर कैमरा लटका के यहाँ वहाँ घूमता फिरता है। वो तो मिस्टर मिरेकल है, उसमें कोई खास बात नहीं है। उसकी आंखें चीते की तरह हैं। उसका स्वभाव एक हीरे की तरह है। उसकी हंसी तो मसीहा है। वो हमारे मोहल्ले में जब भी कोई मुसीबत आती है तो खुशी खुशी वो हम सबकी रक्षा करता है। हाइट वेट कलर में मुझसे जरा कम ही है। सब उसी के भरोसे पे जी रहे हैं। वो तो एक ही मैन है। ही इज अ परफेक्ट मैन। सब लोग कान खोल के सुन लो। तुम्हारा पूरा मोहल्ला तुम्हारे मालिक ने मुझे भेजा है। 3 दिन में यह जगह मुझे खाली चाहिए। क्या 3 दिन में? अरे मरिया। आखिरी बार कह रहा हूँ, 3 दिन में यह जगह खाली कर देना, वरना अंजाम पता है ना। खचाक, समझे? उसे फोन लगाइए। रे शौकीन है तू बड़ा। मिनरल वाटर चाहिए पीने के लिए? मुझे छोड़ दीजिए भैया, तो जो हमें चाहिए वो तू दे दे। मैं मर जाऊंगा, साइन नहीं करूंगा। ज्यादा चर्बी चढ़ गई है तुझे, साइन तो मैं तुझसे करवा के ही रहूंगा। हाँ बोलो। सेठ जी मानेगी नहीं? अभी तक तो नहीं। फोन दे, मैं बात करता हूँ उससे। तुम्हारी आवाज सुन लेगा ना तो साइन करने से पहले ही मर जाएगा। ठीक है, छोटे से काम के लिए पूरा दिन बर्बाद मत कर, जल्दी आ जा। अबे सुन, बेकार की टेंशन क्यों बढ़ा रहा है? जल्दी साइन कर इस पे। मरने के बाद साथ लेके जाएगा। मिल बांट कर खाना नहीं आता। मेरे भाई को क्यों परेशान कर रहा है? अरे मैं करके देता हूँ ना, दो मुझे। साइन करो। तुम्हारे पास दुनिया भर की जगह है, एक छोटी सी जगह भाई को दोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा? अब चुपचाप अपना ऑटोग्राफ दे दो। शाबाश, ये लो भाई, डील डन। हैप्पी ना? अब अगर मेरे मोहल्ले पर नजर डाली तो तू नहीं बचेगा। ये क्या भाई, एक शरीफ आदमी पे कोई काला सांड छोड़ता है क्या? मेरे भाई सुन तो सही मेरी। छोड़ दो मोदी से। हाँ भाई।
से क्यों मारा कि किडनी फेल हो गई? वो किडनी नहीं है, हार्ट है। नहीं छोड़ेंगे तुझे, आप छोड़ेंगे नहीं हम। तेरा किस्सा खत्म तो गया। रुक जा। अरे देख तो कैसा पोज दे रहा है। क्या ब्रांडेड चश्मा गिरा दिया। कैसा लग रहा है? बात ध्यान से सुन। अगर अपनी जान प्यारी है तो मेरे मोहल्ले के पास नजर मत आना, वरना तेरी मैं खैर छोड़ यार, ख्याल रखना अपना। आई लव यू, बाय बाय। फिक्र मत करो, काम हो जाएगा। मैं हूं ना। अच्छा, बिल्कुल फिक्र मत करो। नमस्ते भाई। यहाँ कैसे आना हुआ? राणा भाई मुझे बहुत परेशान कर रहा है। आपका नाम लिया तब भी नहीं माना भाई। ए सेठ, भाव को क्या तकलीफ दे रहा है? तुझे कहा ना तेरा काम हो जाएगा। एक मिनट। देखो सेठ, मुझे ज्यादा बोलने की आदत नहीं है। मैं तुम्हें जो भी कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, और जो नहीं कहूँगा वो ज्यादा ध्यान से। हाँ। तुम्हें कभी भी किसी से कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा मैंने तुम्हें वचन दिया था, है ना? और मैं उसी वचन का पालन करूंगा। ठीक है, ठीक है भाई। और एक बात समझ ले, इन लोगों को यहाँ आने से मुझसे कुछ मिलेगा ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जिस दिन इनकी उम्मीद और इनका विश्वास मुझ पे से उड़ जाएगा, ये यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। जिस दिन मैं इनके काम नहीं आ सका, समझो मेरा भी काम खत्म हो गया। अब तुम जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। एक जवान आदमी को ये शोभा नहीं देता। तू ना पहले खुद को देख क्या कर रहा है। अबे ओ, चाटने से अच्छा चबाना होता है। सुधर जा। हेलो चार्ली। ओहो, तो आपका नाम चार्ली है? बोलो भाई। मैं राणा बोल रहा हूँ। तो बोलो ना, मन में जितनी भड़ास है वो उल्टी करके निकाल दो। ए, तू कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है। आजाद पंछी उड़ेगा नहीं तो क्या ब्रेक डांस करेगा? सुनामी के आगे खड़े नहीं होते, शेर के मुंह में हाथ नहीं डालते। बचपन में तेरे माँ बाप ने सिखाया नहीं क्या? हमारे भाई गंगाधर से पंगा लेगा तो बहुत महंगा पड़ेगा। गंगाधर? हेलो हेलो, क्या हुआ? बोलती बंद हो गई? एक फ्लो में डायलॉग बोल डाला, अब अंजाम भुगतना होगा। अब एक बात बता, इतना रो क्यों रहा है? तुम जैसों की वजह से ऐसा हो रहा है। ढंग का काम नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, ऊपर से गंगाधर भाई के आदमी मेरे पीछे पड़े हुए हैं। इस शहर में तो मैं नहीं जी पाऊंगा। हाँ, आज रात की गाड़ी पकड़ के सीधा बिहार चला जाता हूँ। लाइफ लॉन्ग वहीं सेटल हो जाऊंगा। फिक्स हो गया। सच में? हाँ। सर, आप चले गए तो हमारे ढाबे का क्या होगा? हमारे बीवी बच्चों को कौन संभालेगा सर? भाग साले, दूसरों के बीवी बच्चों संभालने में अपनी जवानी लुटा दूं। आपको क्या परेशानी है बताइए ना सर। भाई मेरे, हाँ, हमारी परेशानी तुम्हारी बॉडी से भी ज्यादा बड़ी है। ये लड़की का मामला है ना सर? दुखती हुई रख पे हाथ रख दिया। जो मुंह में आए वो नहीं बकते, पता नहीं तुझे? अरे छोड़िए ना सर, इस उम्र में तो ये सब होते ही रहता है। अच्छा, उम्र भर बारिश में भीगकर सर्दी बुखार को झेल सकते हैं, लेकिन कम से उम्र में किसी लड़की के प्यार व्यार में डूब गए ना तो जीना हराम हो जाएगा। वैसे
तू मेरी लाइफ में अंधेरा करना चाहता है क्या? मैं तो कहता हूँ कि चाहे लाइफ में अंधेरा हो या उजाला, दोनों को प्यार करना चाहिए सर। वहाँ देखिए दोनों प्यार में कैसे देवदास बने बैठे हैं। उनके साथ ड्रिंक कीजिए, डांस कीजिए, एंजॉय कीजिए सर। बेकार में टेंशन लेकर बैठे हैं। बात तो सही बोल रहे हैं। कॉटन नाइटी, आओ आओ आओ, जल्दी आओ, कॉटन नाइटी, आ जाओ, कॉटन नाइटी, इसकी जल्दी तो करो, कॉटन नाइटी। कौन है जो सुबह सुबह मेरे मोहल्ले में 90 बोलकर दारू बेच रहा है? वो दारू का नाइटी नहीं साहब, कॉटन नाइटी, लेडीज माल। पीने वाली नहीं, पहनने वाली है। हाँ वही तो बोल रहा हूँ। ये वाला आइटम देखो, झकास है। कहाँ हो भाई? सर मैं जरूरी काम से दिल्ली आया हूँ। हे, अरे यहाँ एक काम आया है, करोगे क्या? सर हम मंदिर की एक घंटी की तरह हैं सर, बजते हम हैं और पैसे दान पेटी में। हमने तय कर लिया सर, फ्री में काम नहीं करेंगे। अरे बड़ा काम है, बहुत बड़ी पार्टी है, काम कम है और पैसे ज्यादा है। सर सारी बात फोन पे करेंगे, मिलकर बात करते हैं। हाँ तो फिर जल्दी आकर मिलो ना। सुन यार, कहते हैं लड़कों की बिगड़ने की वजह लड़की और दारू होती है। जरा वहाँ देख, ये लड़कियाँ पी पी कर बिगड़ रही हैं। गलत है ना ये? चुप रे। लाइटर है? हेलो सर, ऑर्डर कीजिए। अरे भाई ये बता, ये लड़कियाँ क्या पी रही हैं? सर वो कॉन्फिडेंशियल है सर, मैं आपको नहीं बता सकता। ठीक है, एक बात सुन, उनकी ड्रिंक छोड़ के कुछ भी लेके आना। वैसे एक बात बता, इस तरह लड़कियों का नाचना ठीक है क्या? सर इस पर भी नो कमेंट्स। ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हें भी चाहिए? हाँ, एक बार पूछना तो चाहिए ना। ये क्या? पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा था। हेलो। हाँ भाई मैं बेसमेंट में हूँ, अब तुम कहाँ हो? रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ। ठीक है जल्दी आ जाओ। बोलिए। ये क्या हाल बना रखा है? प्यासा कुएं के पास आकर बिना पानी पिए चला जा रहा है। अरे रहने दो, उन पियक्कड़ों के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना। ये लो, रामपुर जाना है, कल ही निकल जाओ और काम निपटा के जल्दी से जल्दी वापस आओ। हाँ ओरिजिनल, एकदम असली माल है। माल असली है। अच्छा ए, पैसे कल भिजवा देंगे, अब निकलो। भाव को बताए बिना ये धंधा करना गलत नहीं है क्या? क्यों भाई, क्या बोलते हो? इसमें गलत वलत कुछ नहीं है। अब तक वो पुराने जमाने में रहता है, वो खुद भी नहीं करेगा और हमें भी नहीं करने देगा। नया धंधा करना है, सपोर्ट मांगा उससे, बूढ़े घुसट ने मना कर दिया। भाई उन्हें बिना बताए तो गलत होगा ना। देख, पैसे कमाने के बहुत रास्ते हैं इस दुनिया में, हमें पैसे चाहिए। ठीक है भाई। और पैसे के बिना जिंदगी बेकार है, समझा कि नहीं? लेकिन ये बात उस बूढ़े के दिमाग में नहीं घुसेगी। फंस गए साले, मेरे पीछे पड़े थे ना, अब दिखाऊंगा इन लोगों को। इसकी तो देखकर गाड़ी चलाना। ओए, दिखाई नहीं देता क्या? मारने के लिए मेरी गाड़ी मिली थी, हेडलाइट। बहुत हो गया तेरा, दोबारा नजर आई ना तो छोड़ूंगा नहीं, बेवड़ी कहीं की। मैं भी तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाँ चल निकल। क्या बॉडी है तुम्हारी, भाड़े की है या खुद बनाई? तू कौन है रे? यहाँ अंदर कैसे आया तू? जिंदा रहना चाहता है कि नहीं? बहुत जीना चाहता हूँ भाव। मेरा नाम चाली है। आपने जो मोहल्ला खाली करने को कहा था उसका मालिक हूँ। कौन खाली करने आया था? वही जो गोरपाड़ा के पास में है। भाऊ इतना आलीशान महल है आपके पास, एक छोटे से झोपड़े पर कब्जा करके आपको क्या मिलेगा?
नाम क्या उसका? उसका नाम राणा है भाऊ, आपका राइट हैंड। राइट हैंड? ए राणा, राणा बोलना बेटा, सुन रहा है ना तू? भाऊ यहाँ मेरी जान अटक गई और आप कॉमेडी कर रहे हैं। अबे देख, राणा नाम का मेरा एक आदमी है, लेकिन मैंने उसे ऐसा काम करने कभी नहीं भेजा। और हाँ, मुझे तेरे मोहल्ले में कोई इंटरेस्ट नहीं है बे। और एक बात, अगर तुझे वहाँ से उठाने कोई आता है तो चिंता मत करना, मैं संभाल लूंगा। अब तू जा। थैंक यू सो मच भाऊ। भाऊ वैसे आप बहुत सिकुड़ गए हो। मेरा मतलब जिम विम करना चाहिए। एक जमाना ऐसा था जब आपका भी रौब था, जब आप किसी मोहल्ले से गुजरते थे लड़कियों की ना लाइन लग जाती थी, फ्लैट थी सारी लड़कियां आप पर। ये तो गुजरे हुए जमाने की बात है बेटा, अब ये सब नहीं होगा। अरे रागा, हाथ दे यार। ऐसा नहीं है भाऊ, आप अब भी वैसे ही हैं, बिल्कुल एक हीरो की तरह। ये क्या पहन रखा है? पैरों में चप्पल और धोती? हाय हाय, मेरी बात मानो भाऊ, पैरों में जूते, 2 पीस सूट और बालों में डाई। आहा आहा, बन गए ना आप हीरो। भाऊ उस जमाने में तो आप भी। मैं वो राणा से कह दूंगा कि वो तेरे रास्ते में बिल्कुल नहीं आए। चल ठीक है ना, अब जाए यहाँ से। शुक्रिया भाऊ, मैं चलता हूँ। बीच बीच में यहाँ आते रहना। टाइम पास करने। भाऊ असली बात बताना तो भूल ही गया। ये तो अभी आ गया। जरा ये वीडियो तो देखिए। अरे मुझे नहीं देखना कोई वीडियो। देखिए ना। रंगा, राणा को यहाँ बुला जल्दी। ये कौन है? ये यहाँ क्यों आई है? यहाँ कैसे आना हुआ? तुम्हारा कर्ज लौटाने आई थी। अरे लेकिन आप हैं कौन? मुझे थप्पड़ मारने से पहले तो तुमने ये नहीं पूछा था? क्या है ना कि आपका रवैया देखकर कोई भी ऐसा ही करता। सुनो, मेरी जो मर्जी मैं वो करूंगी। तुम होते कौन मुझे कुछ कहने वाले? अरे जाओ यार, इनका पैसा है, इनकी जिंदगी, कुछ भी करें हमें क्या। हाँ, लेकिन उस लड़की को जलाने के लिए मुझे क्यों छू रही थी? मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। तुम्हें देखकर शायद कोई भी लड़की ऐसा ही करती। अच्छा, खैर छोड़िए, मुझे आप पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आई एम सॉरी। आप कुछ लेंगे क्या? टी कॉफी जूस? वैसे आपका पर्सनल मैटर है, पूछना नहीं चाहिए, पर इतना क्यों पीते हैं आप? ये बताओ कि पीने में बुराई क्या है? लड़कों के लिए हर बात की छूट है और लड़कियां बस घर में पड़ी रहे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उस दिन रात को मुझे लगा कि आप उस टाइप की लड़की नहीं है। किस टाइप की? मतलब रेगुलर पीकर जो हंगामा करती हैं, वैसी नहीं है आप। सुनो, मैं बिल्कुल वैसी ही लड़की हूँ। बिना पिए मुझे नींद नहीं आती एंड दैट्स माय लाइफस्टाइल। मैं बातों से ज्यादा आंखों की भाषा समझता हूँ। वैसे उस दिन भी और आज भी आपकी आंखें कुछ कह रही हैं। क्या? दुनिया के सामने दिखावा करने के लिए आप ऐसा करती हैं। देखिए, आप ऐसा क्यों करती हैं मुझे नहीं पता। जिंदगी अनमोल है, बर्बाद मत कीजिए। पर भाव किधर है? इधर ही है, लेकिन अंदर जाना मना है। अरे उन्होंने बुलाया, जाने देना। रुक रुक, क्या हुआ? कहा था ना फोन करके आ जाओ। ये क्या खिलौना लेके घूम रहे हो? कोई भी दो आ सकते हैं। तुम जाओ राणा, लगता है भाऊ का प्यार कम हो गया। ठीक है भाई, 2 ही आदमी जाएंगे, जाओ। क्या भाव, अचानक आपका ये हुलिया कैसे बदल गया? इंसान बदल जाते हैं और तू मेरे इन बदले हुए कपड़ों को देखकर शॉक हो गया है? पर ये अचानक बदलाव किस लिए? वो सब छोड़। तू गलत रास्ते पे जा रहा है। मैंने ऐसा क्या किया भाऊ? मेरे पीठ पीछे मेरे नाम से तू क्या क्या कर रहा है मुझे सब कुछ मालूम है, समझा? उस मोहल्ले में लोगों को परेशान करना बंद कर दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं तो क्या भाऊ? यहाँ से तड़ी पार कर दूंगा। मैंने ऐसा क्या किया? आपको किसी ने झूठ कहा है? चुप! किसी की बात मानने के लिए मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ, समझा? अगर सारे धंधे बंद कर देंगे तो जीने के लिए करेंगे क्या? एक होटल खोल के दे देंगे, तुम डिलीवरी करना और तुम साथ में बर्तन भी मांजना। मजाक कर रहा है क्या? नहीं माना तो? भाऊ क्या कह रहे समझ में आ रहा है ना? यहाँ से तड़ी पार कर देंगे। भाऊ खुद क्यों नहीं चले जाते? अबे तू क्या बात कर रहा है? तेरे को समझ में आ रहा है? कान खोल कर सुन, सिर्फ तू ही नहीं,
अगर किसी ने भी गांजा अफीम का धंधा शुरू किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये लास्ट वार्निंग है, समझा? ए कार्टून, सब ठीक से पैक किया है ना? बहुत दूर जाना है। हाँ पता है। तो क्या तुझे भी पैक कर दूं? सुनो बेटा, हाँ, समझता है। जरा ये ढक्कन खोल के दो, खुल ही नहीं रहा। लाओ दो, बहुत भूख लगी है। हाँ? अरे मजाक कर रहा हूँ। अरे वो आकर थोड़ी धमकी देकर क्या गया? तू तो घर छोड़कर भाग रहा है। लो कर लो बात। मैं जिसके एरिया में गया था वो वहाँ से खुद ही भाग गया। हाँ? और एक बात पता है, उसकी बीवी और उसके बच्चे उसकी याद में बहुत रो रहे हैं, इसलिए उसे वापस लाने जा रहा हूँ। आप चलेंगी? ओह, कभी तो सोच समझ कर बोला कर, अब तो सुधर जा। अच्छा छोड़ो, संभल कर जाना और सड़क पर से कुछ मत खाना। ओह, ऐसा कह रही हैं जैसे 3 वक्त का खाना आप मुझे खिलाती हैं। चलो छोड़ो, थोड़ा आशीर्वाद ही दे दो। खुश चलता हूँ। रहना। हेलो, लोकल हो क्या? एकदम फैमिली टाइप की हूँ। यहाँ कहीं होटल वगैरह या लॉज है? डायरेक्ट पूछेगा तो क्या मैं मना कर दूंगी? रास्ता पूछ रहा हूँ, खाई नहीं। रास्ता पता है तो बताओ, वरना छोड़ दो, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। अच्छा सुन, अपना मुंह तो ठीक कर। यहाँ से आगे राइट मुड़ेगा ना, वहाँ पे एक होटल मिलेगा। यहाँ पर नया हूँ मैं, गलत जगह मत भेज देना। लगता है किसी का इंतजार हो रहा है। ठीक है आंटी, हाँ, मैं चलता हूँ। जा। बाय बाय। ये क्या मजाक है? रूम मिलेगा क्या? सीधी तरह नहीं पूछ सकते थे क्या? हमारे यहाँ सीधे तरीके से भी ऐसे ही पूछते हैं। चैन से सोने भी नहीं देते। चलो चलो आ जाओ। सर, सर, क्या हुआ? इन्हें एक रूम चाहिए। वैसे सर, रूम में हवा पानी एसी सब सही है ना? बस इतना ही चाहिए या कुछ और भी चाहिए? क्या बे, शरीफ आदमी हूँ मैं, कोई भी बुरी लत नहीं है, समझा? वो सब नहीं चाहिए। अंकल, मेरे रूम में अचानक फैन चालू होना, लाइट ऑफ होना, खिड़की से किसी के गुजरने या पायल की आवाज, आसपास के रूम में खटिया वगैरह सरकने की आवाज तो नहीं आती ना? ऐसा कुछ नहीं है बेटा। अच्छा ये बताओ, यहाँ कितने दिन रहोगे? अंकल आप जब बोलोगे ना तब चला जाऊंगा। हाँ फिर ठीक है, आ जाओ। अच्छा लड़का है। कल मिलते हैं। हाँ हाँ। ये क्या बीच में आ रहा है? फू, क्या है? ए, पैसे पैसे। किस बात के पैसे? मेरी बीवी का फोकट में फोटो खिंचाना, उसके पैसे। अरे भाई साहब, इस पहाड़ से क्यों शादी की? कोई लड़की नहीं मिली क्या? देता है कि मैं बताऊं तुझे? नहीं दूंगा, जा। ए लड़कियों, तुम्हारी अजीब अजीब सी फोटो खींच रहा है, मारो इसको, मारो। ऑल द लेडीज, आपको गलत फहमी हुई है, ये तो कुछ और ही ले रहा है। अरे, तूने छुप छुप के वहाँ से हमारी फोटो क्यों ली? अरे माफ कर दो मुझे। हट जा, चले दे मुझे। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। बड़े बदतमीज बच्चे हो। गांव कौन सा है? हमारा गांव कौन सा है? रामपुर। और तुम्हारा? पानीपुर। पानीपुर गांव? हाँ। पानीपुर नाम तो कभी नहीं सुना मैंने। शैतान कहीं के। चलो 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 चलो।
मेरी उम्र के लोगों को एक तो बुढ़ों से परेशानी है और दूसरी बच्चों से। अंडे से बाहर नहीं निकले और मेरे साथ होशियारी करने चले हैं। हाँ, अब दिखाता हूँ उन्हें। वो नहीं जानते किससे पंगा ले रहे हैं। ये क्या? लग गया रोग। गायत्री, एक बात बताऊं क्या? तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए अब लड़का ढूंढ रहे हैं। नहीं चाची। नहीं क्यों? तुझे शादी नहीं करनी क्या? चाची, मुझे अभी बहुत पढ़ना है, कह देना बाबा को। कितनी समझदार है, अभी भी पढ़ना चाहती है। क्या हो रहा है यहाँ? क्यों रे? रात दिन मेहनत करके मैं सबको पाल रहा हूँ और तुम लोग मिलकर गप्पे मारती बैठी हो यहाँ। हाँ? मैंने क्या कहा था? काम करने को कहा था ना? मुझे वहाँ जाने से डर लगता है। चुप रह। सच धज कर घूमने के लिए बराबर जाती है और काम करने के लिए बहाने बनाती है। नहीं। हट। नीचे उतर, जा जाकर काम कर। तुम लोगों को भी बताना पड़ेगा क्या? जाओ काम करो, काम चोर कहीं के। चल चुपचाप अंदर चल। तू जल्दी जा यहाँ से, वहीं खड़ी रहकर काम करवाना वरना जान से मार डालूंगा, समझी? आपको कान में Guys, I'll be back. Okay, take your time. शायद उसे ये फोटो पसंद है। रेट ज्यादा तो नहीं लगा। वाह, ये फोटोग्राफ तो बहुत ही कमाल की है सर। थैंक यू सर। हाथ हटाइए जरा, मैं प्राइस देखूं। सॉरी सर, ये सेल के लिए नहीं है। सेल के लिए नहीं है तो इसे एग्जीबिशन में क्यों रखा है? दे दीजिए सर, मैं आपको डबल रेट दूंगा। सर, हम सभी काम पैसे के लिए नहीं करते। कुछ चीजें हमसे जुड़ जाती हैं। जिंदगी में हम नए नए लोगों से मिलते रहते हैं और उनकी खुशी के लिए कभी कभी हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन सबको एक जैसा समझना बेवकूफी है सर। आप ये क्या कह रहे हैं और किसके बारे में कह रहे हैं? सर, ये आपको समझ में नहीं आएगा। मैं सेल पे हूँ, मुझे ले लीजिए। दिमाग खराब है क्या? मैं इतना बेवकूफ भी नहीं कि तुम जैसे को सेल पे ले लूं। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। देखो ना पूनम, मैं पहले से ही कम दिमाग की हूँ। अच्छे बुरे की मुझ में समझ तो है नहीं। अगर उस दिन परेशानी में कोई मुझसे आकर बात करेगा तो मुझे गुस्सा तो आएगा ना। जो समझदार है उसे तो ये समझना चाहिए, है ना? आई एम सॉरी। अब तक तो आ जाना चाहिए था। हाय, मेरा नाम है चार्ली। लगता है उसका नामकरण नहीं हुआ। बेजुबान चिड़िया है। कोई बात नहीं। ये लीजिए। थैंक्स। मेरा नाम गायत्री है।
हे, ये आपको कहाँ मिला? नदी के पास मिला, वहाँ पत्थरों पर पड़ा था। ओह, थैंक यू। यू वेलकम। हाय। ओह हाय, क्या सर आज यहाँ फोटो खींचने आ गए? मेरे लिए कोई बॉर्डर बाउंड्री नहीं है। आंखों को भाग गए और खींचने का दिल किया तो मैं जहन्नुम भी चला जाऊं। आप बातें बड़ी अच्छी करते हैं। आप जैसे अच्छे लोग इस दुनिया में अब भी हैं, मुझे ये सोचकर ताज्जुब होता है। आपसे दोस्ती करने का दिल कर रहा है। शुक्र है इस लायक तो समझा। आप मुझे अपना गाँव नहीं दिखाएंगी? जरूर, क्यों नहीं, चलिए। तो आपके गांव में स्पेशल क्या है? ओहो, ये बताने में तो पूरा दिन गुजर जाएगा। मैंने 1 सेकंड में बता दिया तो? क्या? तुम। झूठ। अच्छा, आप इस तरह कैमरा लेकर यहाँ वहाँ घूमते हैं तो आप बोर नहीं होते? अब मेरी फितरत ही ऐसी है, मैं कहीं भी फिट हो जाता हूँ। कितना हसीन लम्हा है, इस लम्हे को कैसे रोकूं? दिल करता है इस लम्हे को कैद कर लूं, रख लूं कहीं प्यार से। हाँ, अब तुम पर मेरी जान, मेरी जिंदगी सब कुर्बान है। कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ, पर थोड़ा सा जीरा कम हो गया, नहीं तो और अच्छा लगता। मैं सनसेट के बारे में बात कर रही हूँ। ओह, मुझे लगा चकली के बारे में। वैसे सनसेट तो हमेशा एक जैसा ही होता है, इसमें खास क्या है? मुझे तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। कौन? सूरज। इस गांव की प्रॉब्लम क्या है? इंसान इंसान से प्यार नहीं करता। एक आदमी पहाड़ को अपनी पत्नी मान बैठा है और आप सूरज को दिल दे बैठी हैं। इस गांव का क्या होगा? इस तरह सूरज को डूबते देखकर मेरा दिल भर आता है, तुम्हारा नहीं करता? मेरा भी करता है, लेकिन रात को गला गीला कर लूं उसके बाद। सनसेट के इस 10 मिनट में कितने बदलाव नजर आते हैं ना। रोशनी, नम रोशनी, अंधेरा, सब आकर जाते हैं। हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स भी ऐसे ही आकर जल्दी चली जाए तो कितना अच्छा होगा, है ना? हेलो मैडम, सूरज एक ही है, अगर वो आपकी सुनेगा तो इस दुनिया का क्या होगा? मतलब सूरज की तरह कोई आज नहीं तो कल मेरी लाइफ में जरूर आ जाएगा, तब मेरी लाइफ में भी खुशियां आ जाएंगी। ये सोचने वाले कभी खुश नहीं रहते। आज इस पल में जीना सीखो। ये सब सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, हकीकत में ऐसा नहीं होता। ओफो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जैसे सब कुछ खो दिया है तुमने। कभी अच्छे सपने भी देख लिया करो। हम जो सपने देखते हैं, अगर वो सारे सपने वाकई सच होते तो? लेकिन जो होना ही नहीं है उसकी उम्मीद करना ही नहीं चाहिए। इस सूरज को ही देख लो, हम उसकी बदौलत जीते हैं, उसे अच्छी तरह पता है, फिर भी वो हमसे कोई उम्मीद नहीं रखता। वो चुपचाप आता है, हमारी दुनिया को रोशन करता है और बस उसे प्यार होने ही वाला होता है कि इतने में वो चला जाता है। जाते हुए सूरज को कभी रोकने की कोशिश की? कुछ नहीं है। आपका सपना क्या है? मैं किसी और दिन बताऊंगी। दोबारा मिलने का बहाना मिल गया। हाँ? कुछ नहीं, तुम्हारा सूरज डूब रहा है, देखो देखो। मेरे देश की धरती सोना। तुम्हें यही जगह मिली थी? क्या कर रहे हो? काफी देर हो गई है, जाकर सो जाओ। टाइम क्या हुआ है? वॉचमैन साहब, वॉच नहीं चाहिए, टाइम पूछ रहा हूँ। पूरी दुनिया इस समय सो रही है बेटा, जाकर तू भी सो जा। आज मुझे नींद नहीं आने वाली। क्यों बेटा? कुछ नहीं, सोचा था वो होने का डाउट है। दिल से सोचा था ना? दिल से सोचा था ना, तो जरूर पूरा होगा। मेरे देश की धरती सोना। आज इतने शांत क्यों बैठे हो? कुछ सोच रहा हूँ। मुझे भी बताओ ना, प्लीज प्लीज। इस साल इलेक्शंस में खड़े होने का सोच रहा हूँ। तो समझ लो तुम्हारा हारना पक्का है। जानता हूँ, वैसे भी मुझे रिस्क लेने में बहुत मजा आता है। अगर जीता तो जीता, वरना बाय बाय टाटा। ऐसा
ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। ये छिपने छिपाने का काम तुम्हारे डिपार्टमेंट का है। मेरी जिंदगी खुली किताब है। मुझे नहीं बताओगे क्या? अपने गांव जा रहा हूँ। हाँ? और वापस कब आओगे? पता नहीं। वैसे भी मैं आऊँ किस लिए? मेरे लिए। मुझसे मिलने नहीं आओगे? तुम्हारी एक अच्छी फोटो खींच लेता हूँ। जब याद आओगी तो फोटो देख लूंगा। फोटो बात करेगी क्या? फोटो से बात करना मुझे आता है, मैं बात कर लूंगा। पागल हो तुम। तुम्हें अब पता चला है। थैंक यू गॉड। मेरी बात सुनिए बाबा, प्लीज प्लीज। इतने दिनों से वो लड़का तेरे साथ शादी करने की राह देख रहा है और तू यहाँ एक अनजान लड़के के साथ गुलछर्रा उड़ा रही है। तुझे बहुत गुस्सा आ रहा है क्या? आपने मेरा गुस्सा देखा नहीं है। हाँ, ऐसा है। हाँ। चलो बैठो अब। पुलाव मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा। मैं पुलाव ले रहा हूँ, तुम्हारे लिए भी वही ले रहा हूँ। ठीक है। तुम बैठो ना, 2 पुलाव देना। तुम्हारे बाप में जरा इंसानियत नहीं। बात बात पर लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। तुम्हारा बाप था इसलिए मैंने छोड़ दिया। पुलाव ले लो। ये लो। मैं बहुत छोटी थी जब मेरी माँ चल बसी। फिर मेरे बाबा ने एक दूसरी औरत को लाकर घर में रखा। मैं उन्हें चाची बुलाती हूँ, वो बहुत अच्छी हैं। अपनी बेटी की तरह मेरा ख्याल रखती हैं। बाबा की आदतें ठीक नहीं हैं। दाल के खेत में गांजा उगाते हैं। उसे लेने के लिए शहर से राघव नाम का एक आदमी भी आता है। हेलो, अपन को तू ना बहुत ही अच्छी लगती है। वो मेरे साथ इतनी बदतमीजी से पेश आता है ना। तेरा होने वाला पति हूँ, जहाँ मर्जी छूंगा। एक तरफ बाबा, एक तरफ ये राघव और गांव के ये सारे मर्द। छी, मैं उस गांव में किसी पर भरोसा नहीं करती हूँ। फिर अचानक एक दिन तुम मेरी जिंदगी में आए। तुम्हें देखते ही तुम पर भरोसा हो गया। अब बस तुम ही हो सब। बस करो, बहुत हो गई मेरी तारीफ। यहाँ इतना कुछ कहा, वहाँ कितना कहोगी? ये तो चलता रहेगा। वहाँ भी मौके मिलेंगे, खाना खाओ। ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्निदेवाय स्वाहा, ओम वायुदेव। मुहूर्त का समय बीत रहा है, जल्दी आ जाओ। हर चीज के लिए सिर फोड़ना पड़ता है।
योर ऑनर, राम नारायण ठाकुर नाम का ये व्यक्ति एक मासूम नासमझ लड़की को अपनी झूठी बातों में बहलाकर उसे धोखे से यहाँ लेकर आया है। दादी, लड़की अच्छी है ना? साक्षात महालक्ष्मी के दर्शन हो गए। देखो, तुम पहली बार घर आई हो तो अपना दायां पैर अंदर रख कर आना। अरे ए, बाइक को संभाल। अब ये सब हैं कौन? अरे ये सब ब्लैक एंड व्हाइट फ्रेम में है। मेरी कलरफुल दुनिया में चलो। अब भी क्या सोच रही हो? वहाँ गांव में सब मुझे ढूंढ रहे होंगे। पता नहीं अब क्या होगा। तुम्हारी आंखों से एक आंसू भी नहीं आने दूंगा, मेरा यकीन करो। अगर उन सब ने यहाँ आकर हमें परेशान किया तो? क्यों डर रही हो? ऊपर वाला इतना बेरहम नहीं है, वही तुम्हें रास्ता दिखाएगा। थैंक यू सर। मैंने क्या किया है, ये तो आप जैसे अच्छे अफसरों की मेहनत का नतीजा है। ऐसी गंदगी दूर नहीं होगी तो ये देश कभी तरक्की नहीं करेगा। मेरी बात मान ली होती तो तुझ पर आज ये नौबत नहीं आती। आशीर्वाद दो कि मैं आपका इतना बड़ा एहसान बहुत ही जल्दी चुका दूं। चलता हूँ, उल्टी गिनती शुरू। चलो। इट इज टू मच, इट इज टू लेट। इस घर में एक बूढ़ा है, एक बुजुर्ग है, इस बात का जरा भी लिहाज है। 12 बज चुके हैं और उस लड़के ने अभी तक घर में कदम नहीं रखा। इसका क्या मतलब है? आप जरा चुप रहेंगे? अब ये कोई नई बात थोड़े ना है। आई नो। इन केस मैं भी अगर घर में नहीं होता, देन व्हाट हैपेंस? सोचो क्या होता। अरे जाना। मधुबाला, चुपचाप सोकर बुरे बुरे सपने देखने के बजाय यहाँ क्या कर रही हो? तुम घर में पीकर आए हो? ओहो, अब इसमें कौन सी नई बात है? तुम्हारे साथ नहीं पी इसलिए बुरा लग गया। गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। क्या कर रहा है? कल साथ में पियेंगे पक्का। बस कर, ज्यादा मस्का मत लगा। सुनो, इससे पहले तुम अकेले थे, अब किसी की जिम्मेदारी सिर पे है। बी सीरियस। अपने वादे से मुकरना नहीं, पूरा खंबा लेके आना कल। हाय, ओहो, फैमिली ड्रामा। हाथों से खिलाकर विकेट गिराने का प्रोग्राम है। खिलाड़ी निकली तू तो। एक दारू की बोतल इसी तरह रोज पिएगा तो जल्दी मर जाएगा। ओह, पीने वाले मरते हैं क्या? Come on, tell me, पीने वाले मरते हैं क्या? सीधी तरह मुंह बंद कर और सो जा, नहीं तो तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। हेलो, बाहर निकाल देगी मतलब मैंने ऐसा क्या कह दिया? अब जवाब दो ना। तुम चलो बेटा। पीने वाले मरते हैं क्या? हेलो, अगर ये पीते तो इन्हें पता चलता पीने में कितना मजा है। मैंने किया है तुझसे सच्चा प्यार, मैंने किया है तुझसे सच्चा प्यार। हो, अभी तुम ही गा रही थी क्या? हाँ, सुना तुमने? काफी अच्छा गाती हो। मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूँ। तुम भी सपने देखते हो? क्यों नहीं देख सकता? नहीं, मेरा मतलब सपना देखना तो हम बदनसीब लोगों का काम है। गायत्री, मैं बेमकसद की जिंदगी जी रहा हूँ। मेरी भी ख्वाहिश है कि अपनी पत्नी की आवाज से मैं उठूं, घर में ढेर सारे बच्चे हों, फैमिली के साथ लॉन्ग ड्राइव पर, पार्क में या फिल्म देखने जाऊं। वैसे भी सबके घरों में तो यही होता है ना? मेरा घर हो तब ना। मतलब ये किसका घर है फिर? ये सिर्फ दीवारें हैं, मेरे मन में घर कुछ और ही है। तो फिर शादी कर लो, इन दीवारों में भी जान आ जाएगी और ये एक घर बन जाएगा। हेलो, हम तो तैयार बैठे हैं, पर हमें भी तो कोई पसंद करे। अच्छा है, जिसे तुम जैसा लड़का मिलेगा वो इस दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की होगी। और हो सकता है वो तुम्हारे सामने ही हो और तुमने ही पहचाना ना हो। वैसे भी तुम पागल हो। मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। शहनाई तो बजाओ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। क्यों हीरो,
इतने दिन कहाँ गायब थे? तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे घर आकर रोज चक्कर लगाना मेरा नया काम हो गया है। पुराना काम छोड़ दिया क्या? हेलो, ऐसा कुछ भी नहीं है। थैंक यू कहना था। किस लिए? कभी भी सॉरी के लिए, प्लीज के लिए और थैंक यू के लिए वजह नहीं पूछते। बड़ी ज्ञानी हो गई हो। तुम्हारी वजह से अब मैं बहुत खुश रहती हूँ। थैंक यू सो मच। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु। कंफ्यूज मत होना। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए यूं ही फिसल गए। मधुबाला कैसी हो? फर्स्ट क्लास, स्वीट 69। कैसे आना हुआ? डार्लिंग, 3 महीनों से किराया नहीं दिया, दे दो ना। देखो भाई, और 3 महीने तक मैं तुम्हें भाड़ा बिल्कुल नहीं दे सकता। हाँ, इसलिए यहाँ पे 3 महीने तक आना मत। आ गए? अरे वाह, भगवान तेरा भला करे, तुझे मेरी उम्र लग जाए। दादी माँ, आशीर्वाद नहीं चाहिए, भाड़ा दे देना। अरे मेरे आशीर्वाद से ज्यादा तेरे लिए पैसे जरूरी हैं। एहसान फरामोश, तुझे कीड़े पड़े। एक्चुअली आज रात को मेरा पेमेंट होने वाला है। रात को चिकन बनाने वाली हूँ। खाना खाकर अपना भाड़ा लेकर जाना, ठीक है ना? बढ़िया ही। देखो, अब तक तुम्हें किसी ने किराया नहीं दिया होगा, इसलिए ये रख लो। नहीं दीदी, बाद में ले लूंगा। मैंने कहा ना, इसे रख लो। क्या हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों लटका है? और थोड़ी पीना। पीने के बाद तो चेहरे पे खुशी आती है। ऐसा क्या हो गया? नहीं मधुबाला, मेरी लाइफ में एक लड़की आई है ना, अब से कम पीऊंगा। लड़की? अपनी जिंदगी में कितनी औरतें आई, कितनी चली गई, कोई हिसाब नहीं रखा मैंने। छोड़ ना, थोड़ी और पी, चल। रोज पीने से किडनी में छेद हो जाता है, पता है? अरे हम रोज अंडरवियर पहनते हैं, उसमें भी तो छेद हो जाता है, तो अंडरवियर पहनना छोड़ दें क्या? आहा, तुम्हारे सिर पे बाल कम है लेकिन दिमाग बहुत है। कितनी होशियार हो तुम। मधुबाला, अब तू ही बता, गायत्री को पटाने के लिए मैं क्या करूं? सबसे पहले पीनी पड़ेगी। यस, डन। भेजा दौड़ाने के लिए, हाथ पैर चलाने के लिए, मूड बनाने के लिए थोड़ी पीनी पड़ती है, समझा? अरे लेकिन सुन ले, ज्यादा पीने से इंसान होश खो बैठता है। ये जरूरी बात इसे मैं बताने ही जा रहा था कि ये सब जरा बाहर जा रहे हैं, घर का ध्यान रखना। आते ही गुड न्यूज दूंगा। परेशानी दूर हो जाती है। दोनों शुगर और सॉल्ट काफी घुल मिल गए हैं। वैसे तू कहना क्या चाहता है? कुछ नहीं, इतने दिन अकेले गाती थी, साथ में मुझे भी गाने को कहती थी, अब कंपनी मिल गई, अच्छा हो गया। हाँ। सुनो, इनके नाम का नारियल फोड़ू तो ये मिलेंगी क्या? धत तेरे की, सबको तेरी तरह समझाए क्या? हेलो, मुझे समझ क्या रखा है? अपना प्यार, इश्क, मोहब्बत सब एक ही है। हाँ। आप नहीं समझोगी। गायत्री, कॉलेज की फीस मैंने भर दी है, अब मुहूर्त वगैरह देखकर जब भी ज्वाइन करना हो तुम ज्वाइन कर लेना। ठीक है, क्या तुम एक हॉस्टल भी देख लोगे? हॉस्टल किस लिए? मेरा घर है ना। मैं तो रह लूंगी, लेकिन लोग बातें बनाने लगेंगे और मेरी वजह से तुम्हें कोई बुरा कहे, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे कोई कुछ नहीं कहेगा गायत्री। वैसे इसका कहना भी बिल्कुल सही है। ये रहेगी तो इसी शहर में ना, जब मिलना होगा तो हम जाकर मिल लेंगे। हॉस्टल चाहिए? आज ही देखता हूँ। हाँ, चल घर चलते हैं। हेलो,
ये बस नहीं है मैडम, ऑटो में जाना। तुम ये पकड़ो, कुछ कपड़े हैं, ये लो। थैंक यू। सी यू। ऑटो। भटकते भटकते चार्ली की जिंदगी में एक लड़की के आने से जो बदलाव आया है वो आप देख ही रहे हैं। आज के जमाने में भी बड़ों के पैर छूकर उनका आदर करने वाली क्या ऐसी संस्कारी लड़की होती है? एक तरफ इन श्रीमान को यकीन नहीं हो रहा है तो दूसरी तरफ लड़की सोच रही है कि क्या कोई लड़का इतना अच्छा हो सकता है। सबसे अजीब है हमारे कहानी के नायक चार्ली, जो गायत्री से प्यार तो करते हैं पर बिना किसी स्वार्थ के। आगे क्या होता है आइए देखते हैं। हेलो ब्यूटीफुल, नमस्ते। अरे देखो भाई, मैडम को नमस्ते करना आता नहीं है, लेकिन कॉलेज में सज धज के आना, नखरे दिखाना, लिपस्टिक हेलो, मेरे ही सामने तुम सब टपोरी मिलकर ब्यूटीफुल और इनोसेंट लड़की को छेड़ते हुए शर्म नहीं आती? यहाँ ये सब नहीं चलेगा, सीधी तरह से दफा हो जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ चलिए। सारा प्लान फेल हो गया। इडियट। कितना भी समझाओ तुम लोग नहीं मानोगे ना। लड़कियों को आखिर समझ क्या रखा है? हेलो। सुबह सुबह मैंने किसका मुंह देख लिया? इतना क्यों डरती हो तुम? अगर तुम इसी तरह डरती रही ना तो वो एक दिन तुम पर सांप भी छोड़ देंगे। बी बोल्ड। तुम मुझे देखो, अगर मुझे कोई छेड़ने की कोशिश करता ना तो एक पंच देती। सॉरी सॉरी सॉरी। लेट्स बी फ्रेंड्स। आई एम पुनर्वसु। आई मीन पूर्वी। मैं गायत्री। पूर्वी को उसके दोस्तों की उदासी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सबको खुश देखना चाहती हूँ। सो स्माइल। अच्छा, उस दिन तुमने चार्ली के पैर क्यों छुए? चार्ली मेरे लिए सब कुछ है। आज यहाँ पढ़ रही हूँ, ये उसी की मेहरबानी है। वैसे तुम उसे कैसे जानती हो? इस दुनिया के सारे अच्छे लोगों को मैं ढूंढती हूँ और जबरदस्ती दोस्त बना लेती हूँ। शुक्र है आप कॉलेज छोड़कर नहीं गई, अगर चली जाती तो मुझे वाकई बहुत अफसोस होता। ओए मिस्टर नौटंकी, फिर से नाटक कर रहे हो ना? नहीं नहीं, सीरियसली सॉरी बोल रहा हूँ। आज वो हमने रैगिंग का प्लान किया था, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अगर चाहिए तो ये लीजिए, इससे मुझे मार सकती हैं। एक काफी नहीं है तेरे लिए, दोनों से मार खा ले, शायद तेरे पाप थोड़े कम हो जाए। सॉरी बोला ना। ठीक है, मैंने माफ कर दिया। तो फिर मेरी दोस्त बनोगी? हेलो, ये क्या अकेली बैठी हो? पूर्वी नहीं आई है अभी तक। ओह सो कूल। तो मैं ज्वाइन कर सकता हूँ क्या? ऑफ कोर्स, ना कैसे कहूँ, ये होटल मेरा थोड़ी ना है। आप अच्छा मजाक कर लेती हैं। आपके मॉम डैड यही रहते हैं क्या? नहीं, मेरा यहाँ कोई नहीं है। हाउ सिमिलर। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। वैसे आपका कोई भाई तो होगा ना? भाई नहीं तो? उस दिन तुमने पैर छुआ था, वो कौन था? ओह, वो मेरा भाई नहीं था, वो मेरा फ्रेंड था। फ्रेंड मतलब? फ्रेंड मतलब फ्रेंड। क्यों? बस यूं ही पूछ रहा था। यहाँ क्या कर रहा है? वो ये अकेली थी ना, तो तुम्हारे आने तक मैं इसे कंपनी दे रहा था। अब मैं आ गई ना, आउट। बाय। आओ बैठो। हाय गायत्री। हाय। सॉरी देर हो गई आने में। कैसी लग रही है नई जगह? ओह, बहुत अच्छी है। वैसे चार्ली कहाँ है आजकल? तुम्हें फोन करके मेरे बारे में पूछता है ना? नहीं, शायद वो बिजी होगा। चलो मैं चलती हूँ। रुको रुको, ऋषि आ रहा है, वो तुम्हें हॉस्टल ड्रॉप कर देगा। अरे नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। बाय बाय।
एक्सक्यूज मी। हाँ? हेलो मैडम, मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ। नो थैंक्स, मैं खुद चली जाऊंगी। हेलो, हॉस्टल बहुत ही दूर है, पैदल चलते चलते तुम्हारे पैर दुख जाएंगे। आ जाओ, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। प्लीज आप जाइए यहाँ से। जिद मत करो, चलो भी। देखिए जिद मैं नहीं आप कर रहे हैं। देखो, दोस्त को दोस्त जैसा समझोगी तो ही वो दोस्त लगेगा। मुझे दोस्त समझो, दोस्त को मौका दो और गाड़ी में बैठो। वरना ये देखो, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। इतने सारे भेड़िए हैं। तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की को देखेंगे तो ये लोग तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे ना। सही कहा ना? कम कम कम, अंदर बैठो। हेलो। हाय। हाँ, गायत्री कहाँ है? लाइब्रेरी में है। लाइब्रेरी में? अरे ज्यादा पढ़ेगी तो बिगड़ जाएगी। है ना? हाँ। चलो उसे रोकते हैं। हेलो। अरे चलो भी। ए, तेज चलाओ। इतना अर्जेंट क्या काम है? एक तो तुम जबरदस्ती बैठ गई। ये बाइक है, रिक्शा समझ रखा है क्या? जो भी हो, जल्दी जल्दी बाइक चलाओ। अंधेरा होने से पहले पूरा शहर घूमना है मुझे तुम्हारे साथ। क्या कहा? मैंने कहा गायत्री को रोकना है, जरा जल्दी जल्दी चलाओ। ए, तुम कहाँ लेकर जा रही हो मुझे? जहाँ हम दोनों I mean, जहाँ तुमने कहा वहीं जा रहे हैं। मैंने तो गायत्री लाइब्रेरी कहा था। ए, मुझे मेरे ही एरिया में क्यों लेकर आ गई? इसी में तो ट्विस्ट है। ट्विस्ट है? हाँ। यहाँ मेरी जान जा रही है, तुझे ट्विस्ट की पड़ी है। अरे अब कंट्रोल नहीं होता। अरे जगह मिल गई, मिल गई। क्या हुआ? रुक, मैं अभी आया। चाहे प्रलय आ जाए, घूमना मत। तुम्हें शर्म नाम की चीज है कि नहीं? थी तो बहुत, लेकिन 10 रुपए में बाजार में बेच खाई। किसी भी जगह ऐसा करना तुम्हें गलत नहीं लगता क्या? हेलो, करना गलत नहीं है, मना करने के बाद भी मुड़ मुड़ कर देखना गलत है। मैं मर्द हूँ, शेरों की तरह कहीं भी कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, इस तरह शहर गंदा करने वाले शेर नहीं कुत्ते होते हैं। एक तरह से हम कुत्ते ही हैं। वफादारी में अगर कुत्ते ओपनिंग बैट्समैन है तो मैं 1 डाउन हूँ। अब मैं अपनी वफादारी दिखाऊं? अब देखो, मेरी वफादारी पर शक था ना? ओहो, आराम से पूजा भी नहीं करने देते। ये फोन भी ना। कौन है भाई? हेलो सर, नमस्ते। हाँ कहिए, क्या बात है? लक्ष्मी एस्टेट के यहाँ आपकी साइट है ना? ओहो, समझ गया। ये मोबाइल कंपनी वाले, इंश्योरेंस वाले, बैंक वाले बार बार फोन करके सिर खाते रहते हैं। अब तुम कौन से रियल एस्टेट कंपनी से बोल रहे हो भाई? ए, पहले बात तो सुनना। उस साइट पर एक बोर्ड था, उस पर नंबर था। बरसों से किराने की दुकान चलाकर, पाई बचाकर और अपने पेट को काट करके, खून पसीना बहा करके मेहनत से कमाई जगह है वो। आपकी उस पवित्र जमीन पर हमने, सॉरी मैंने, जाने अनजाने में 1 नंबर कर दिया। ये क्या कर दिया? मेरे सोने जैसी जगह को गंदा कर दिया और ऊपर से मुझे फोन करके बता रहा है? अरे सर, फ्री में नहीं किया। आपके बोर्ड के पास 2 रुपए रख दिए हैं, वो भी नकद। आकर ले लीजिएगा। क्या बोल रहा है तू? तुझे मेरी ही जगह मिली थी करने के लिए। कैसा लगा? सुपर्ब। वैसे मैं अपनी वफादारी तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? अरे चलो उठो, अब चलो। मेरा भगवान मेरी राह देख रहा होगा। और मैं? वफादारी की बात कर रही थी ना, उसी से घर जाओ अब तुम। डाइट जरूरी है इंसान के लिए। समय समय पर समा बना देती है। लड़कियों के चक्कर में वक्त वक्त पर ना खाना मिला और ना पीना। अब भाई जान में जान है, जिसमें दम तो आए सामने नानी याद दिला दूंगा। कौन थी वो? पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, ऐसा ही कुछ नाम है उसका। एक दिशा में रहती ही नहीं है। पराई स्त्री से तुम्हें क्या लेना देना? नो 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 नो। भारतीय नारी। चंद्रलोक से धरती लोक क्यों पधारी हो? तुम मेरे बारे में कुछ कह रहे थे?
पीने के बाद लड़के लड़कियों की बात नहीं करेंगे तो किसकी बात करेंगे? ये हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट है। देखो, तुम्हें जो भी करना है मेरे सामने ही करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये भी तुम्हारे सामने करूँ? छी 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 छी, मुझसे नहीं होगा। लड़कियां बिगड़ गई तो पता नहीं लड़कों को क्या हो गया। एक्सक्यूज मी। तुम कितनी प्यारी बातें करते हो। एक्चुअली एक मर्द, यंग मर्द लाइक मी, प्यारी बातें पीने के बाद ही करता है। But no use, हाँ? ये लड़कियां पीने के लिए ही मना करती हैं। पिए बिना कोई प्यारी बात कैसे करे? नो नो, टेल मी। अगर आदमी पिए ना तो प्यारी बात कैसे करे? You only tell me। तुम्हारी यही हरकतें देखकर जी करता है तुम्हें ऐसे ही देखती रहूं। जैसे मैं प्रवचन दे रहा हूँ और तुम बैठ के सुन रहे हो। चल जाए ऐसे। एक्चुअली जब लड़की तारीफ करती है ना तो 4 पैग वाला नशा होता है। सोने दो ना, सुबह जल्दी उठकर ऑफिस जाना है। ऐसा मत करो ना। कभी ऑफिस देखा भी है? आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, कुछ हो तो फोन करना। और ये तुम्हारे खर्चे के लिए, ये लो, अपना ख्याल रखना। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। ओह पूर्वी मैडम, स्ट्रॉन्ग लेडी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे आपने कल हमें नशे की हालत में छोड़ दिया, अच्छा नहीं लगा। अगर हमें कुछ हो जाता तो इनका क्या होता? हाँ? मैं हूँ ना ख्याल रखने के लिए। यू रिलैक्स। अगर तुम बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात पूछूं? बिल्कुल बुरा मानूंगा, इसलिए कुछ मत पूछो। कोई बात नहीं। वैसे ये हॉस्टल में रहकर ब्रेव हो गई है तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना इसे अपने साथ फ्लैट में रख लो। अरे बाप रे, ये तो इस दुनिया से बिल्कुल अनजान है। ऊपर से आप धमाल हैं, इसलिए जरा डिस्टेंस रखिए। यू डोंट वरी, अब मैं काफी शरीफ हो गई हूँ। अंधेरा होते ही अपने घोंसले में जाने वाली चिड़िया हूँ मैं। पता है। तुम्हारे पंख कहाँ हैं? लॉन्ड्री में है। अब बताओ भी, भेजोगे या नहीं? जाओगी? लगता है सब पहले से ही प्लान था। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू ये सब कहना होगा ना? कोई किसी पर मेहरबानी नहीं कर रहा, मैं भी सेल्फिश हूँ। एक अच्छी लड़की मेरे साथ रहेगी, घर का ख्याल तो रखेगी ही, अच्छा खाना भी बनाएगी। ओह, मतलब हमारी महारानी आपके घर की काम वाली बाई बनकर रहेगी। बहुत खूब। एक काम करो, तुम जाओ, मैं लगेज भिजवा दूंगा। ठीक है। पकड़िए। नमस्ते, चलता हूँ। चार्ली, ज्यादा मत पीना। मत पीना। हाँ? नहीं पीऊंगा। आज से, इस पल से नहीं पीऊंगा। लेकिन ये लास्ट बॉटल। ओके ना? गुड बॉय। मैं नहीं पीऊंगा, ये लास्ट बॉटल है। हाँ। ओफो, अब बस भी करो और खाना खा लो यार। फर्स्ट रैंक के लिए मैं तुमसे कम्पीट नहीं करने वाली, तुम ही फर्स्ट रैंक लेना। इस रैंक वैंक के चक्कर से मैं तो पूरी तरह बोर हो चुकी हूँ। ठीक है। ये बताओ, वो ऋषि ऐसे बिहेव क्यों करता है? एक्चुअली पैसे वालों का बेटा है तो थोड़ा बिगड़ा हुआ है। हाँ? हे गर्ल्स, मेरे लिए कुछ रखा है या सब खत्म? पूर्वी के घर में तुम क्या कर रहे हो? ये ना मेरे मामा का लड़का है, इसके डैड ने ही मेरा ख्याल रखा है। इसके डैड हैं? लेकिन उस दिन तो तुमने मुझे कहा कि तुम अनाथ हो। ऐसा कहा? हाँ। नालायक। ओए मजनू, आगे देखकर चला। बहुत बोर हो रहा है। लेक्चर अटेंड करने का मूड ही नहीं है। मेरा भी। हेलो, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। चल क्लास में। तुम दोनों जाओ, मैं कहीं और जा रहा हूँ। तू जा मर। पूर्वी, हाँ? एचओडी बुला रहा है तुमको। हाँ बस जा रही हूँ। हाँ तो जाओ ना। पूर्वी, सुनो गायत्री, तुम क्लास में जाओ, मैं जरा एचओडी से मिलकर आती हूँ। ठीक है। अरे प्रपोज किया क्या? अभी नहीं। हाय गायत्री, मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना था। पूछिए।
नहीं, पूछो पूछो। मैं क्यों पूछूं? आपको पूछना है ना। I mean, मेरे साथ में सिंगुलर में बात करना। ठीक है, ट्राई करूंगी। थैंक यू। यही तुम्हारा सवाल था? नहीं, क्या अभी तुमने कुछ कहा? हाँ? नहीं तो? शायद मेरे कान बज रहे हैं। तुम्हें पागलपन का दौरा पड़ता है क्या? ऐसा ही कुछ समझ लो। मैं तुम्हारे मुंह से कुछ सुनना चाहता हूँ, लेकिन एक तुम हो कि कुछ कहती ही नहीं। हेलो हेलो हेलो। एक कप चाय लाइए प्लीज। ठीक है मैडम। मेरे लिए कॉफी लाना। ओके सर। ओह गॉड, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। अगर पूर्वी ने देख लिया ना तो खैर नहीं तुम्हारी। पूर्वी से कौन डरता है? और तुम भी कभी मत डरना। हाँ, हमारे कप्स एक्सचेंज हो गए हैं। हाँ? अरे हाँ, ये लो। मत पीना प्लीज। पर क्यों? वो मैंने झूठी कर दी है ना, इसलिए। तो क्या हुआ? झूठा पीने से प्यार और बढ़ता है। अच्छा, तुमने ऐसा प्यार कितनी लड़कियों के साथ किया है? हाँ? मेरी कसम, बिलीव मी, मैं बहुत शरीफ हूँ, प्रॉमिस। 1 2। हाय, क्या कर रहे हो? दादी के सिर में मालिश कर रहा हूँ। हाँ? चमेली के तेल से। कैसी है दादी? पीतांबर से धोए हुए तांबे के बर्तन की तरह चमक रही है बस। तुम्हें बात करनी है? नहीं 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 नहीं, फिर किसी दिन बात कर लूंगी। मुझे कुछ कहना है। 1 मिनट रुको। इमरजेंसी आई है, मैं अभी आता हूँ। हाँ गायत्री, बोलो। मैं आज बहुत खुश हूँ चार्ली। थैंक यू सो मच। थैंक यू किस लिए? तुम खुश हो तो मैं खुश हूँ। इस खुशी की वजह सिर्फ तुम हो। ये दुनिया कितनी खूबसूरत लग रही है, पता है? तो गायत्री, मैं चलता हूँ। बाय। अंदर चलकर एक कप कॉफी तो पी लो। इस वक्त नहीं, फिर कभी। पर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नहीं, मुझे अर्जेंट जाना है। कहाँ? कोई इंतजार कर रहा है क्या? अगर मेरा भी इंतजार करने वाला कोई होता तो कितना अच्छा होता ना, बट ऐसा कोई नहीं है। ऋषि, मैं एक लड़की को जानती हूँ जो तुम्हारा हमेशा इंतजार करेगी, लेकिन ये अभी नहीं हो सकता है क्योंकि वो अभी तुम्हारे साथ बैठी है। अगर तुम चाहती हो कि लड़की भी मुझे मिस करे, वो मेरा इंतजार करे, तो मुझे तो जाना होगा ना। मैं चलता हूँ। बाय गायत्री। ठीक है, बाय। बाय बाय। छोड़ दो चल, जमाना क्या कहेगा। तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? अब क्या बताऊं, कोई नहीं समझेगा मेरे दिल की पीड़ा। हाँ? दिल की पीड़ा? जरा बताना तो। तेरे पीड़ा को विस्की में मिलाकर धो डालूंगा मैं। वो क्या है? वो बोलना। गायत्री का जन्मदिन है। ऐसे शर्मा रहा है कि शर्म भी शर्मा जाए। एक लड़के को लड़की से मिलने के लिए भला इससे अच्छा चांस मिलेगा क्या? छोटी खुशी के लिए क्वार्टर बॉटल और बड़ी खुशी के लिए लंबा खंभा। तुम्हें शराब की पड़ी है, यहाँ मेरी हालत खराब है। डार्लिंग, कल उसके जन्मदिन पर उसे क्या गिफ्ट दूं बताओ ना। बस उसे अपना प्यार दे दे, इससे बड़ा गिफ्ट क्या होगा? ऐसा क्या? हाँ। आ गए। ये किस लिए है? बर्थडे विशेस। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ओह, थैंक यू ऋषि। एक और बात, आई लव यू गायत्री। विल यू मैरी मी? आई विल बी द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड। एक कंडीशन पर। हर साल इतने ही प्यार से रिंग पहनाकर प्रपोज करना होगा, ठीक है ना? आई लव यू टू ऋषि। तुम्हारे बिना मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। तुम्हारे बिना मेरी कोई लाइफ नहीं है, मैं मर जाऊंगा। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? जिसमें पागलपन ना हो, क्या वो भी कोई प्यार है?
हाय। अरे चार्ली, तुम आओ ना। सॉरी, गलत वक्त पर आ अरे गया। कोई बात नहीं। वो, तुम्हें जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। चार्ली, अरे रुको चार्ली। तुझे देखता हूँ तो बहुत बुरा लगता है। हमेशा ही तेरे साथ ऐसा क्यों होता है? अरे तू क्यों इतना परेशान होता है? और नहीं तो क्या। अरे तूने उसके लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन बदले में तुझे क्या मिला? सिर्फ दुख ही मिला ना। दुख? किसने कहा तुझसे? मुझे क्यों दुख होगा? अरे उसकी खुशी में मेरी खुशी है। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। ये बात तू मुझसे कह रहा है या फिर अपने आप से कह रहा है? हे, चल जाना। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ भी तो नहीं। तो फिर मिलते क्यों नहीं हो? मैं तो सबसे मिलता हूँ, लेकिन मुझसे कोई नहीं मिलता। तुमसे बात करनी है, चलो। नहीं आऊंगा, बिजी हूँ। तुम क्या कर रहे हो, मुझे दिखाई नहीं देता क्या? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, चलो। नहीं आऊंगा, जाओ। क्यों चार्ली, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं ऐसा ही हूँ, मुझे कोई नहीं चाहिए। अभी तुम जाओ यहाँ से प्लीज। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? हाँ? मुझे क्या हुआ है तुम्हें कुछ नहीं पता? हे, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मुझे तो पहले ही नजर में प्यार हो गया था। तो फिर तुमने पहले क्यों नहीं बोला? अभी भी देर नहीं हुई है ना गायत्री? हो गई है, बहुत देर हो गई है, और सब तुम्हारी गलती है। हाँ भाई, गलती मेरी है। सोचा था जिंदगी भर साथ रहेंगे, गलती मेरी है ना? सोचा था कभी साथ नहीं छोड़ोगी, ये भी मेरी गलती है ना? हाँ, मैंने क्या गलत किया? मैं कुछ नहीं जानता, तुम मेरी हो, तुम किसी से प्यार नहीं करोगे। हाँ, तुम्हें अभी इसी वक्त उसे छोड़ना होगा। प्लीज चार्ली, मुझे मेरे ऋषि से दूर मत करो। प्लीज प्लीज चार्ली, मुझे ऋषि से दूर मत करो प्लीज। समझने की कोशिश करो ना चार्ली, प्लीज।
What's going on here? तुम लोगों ने क्या किया है पता है? तुम्हें तो समझना चाहिए था। आई एम सॉरी पूर्वी, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। यानी कि तुमने चार्ली से कभी प्यार किया ही नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे नई जिंदगी देने वाला वही है। मैं उससे पूजती हूँ, उसकी इज्जत करती हूँ, उससे प्यार नहीं करती हूँ। You fool! प्यार के पीक स्टेज में ही हम किसी को पूछते हैं गायत्री। तुम्हें ये कैसे समझ में नहीं आया? तुमने अपना खुद का नुकसान किया है। हर लड़की को चार्ली जैसा जीवन साथी ही ढूंढना चाहिए। उसके जैसा प्यार करने वाला शायद ही इस दुनिया में होगा। बेचारा पता नहीं किस हाल में होगा। आइए मैडम जी, हमारी याद कैसे आई? देखो कैसी लग रही हूँ। दुनिया अच्छी ही है। मैं अपने बारे में पूछ रही हूँ। क्यों, तुम इस दुनिया में नहीं आती हो? तुम्हें समझाने की, दिलासा देने की समझ नहीं है मुझ में। जो हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूलने की कोशिश नहीं कर सकते? कोशिश तो कर लूंगा, लेकिन पता नहीं हुआ क्या है, मुझे याद नहीं आ रहा। आया भी तो मैं क्यों उसे भूल जाऊं? मेरी जगह पर आओ और दिल से सोचो, तब पता चलेगा। जो मिला नहीं उस प्यार के बारे में सोचने वाले जिंदगी के बारे में सोचने में काफी पीछे रह जाते हैं चार्ली। जिंदगी प्यार से बड़ी होती है, समझे? जानने में और समझने में बहुत फर्क होता है पूर्वी। कोई यूं ही किसी से प्यार नहीं करता। सच है। मैं ये नहीं कह रही कि किसी को प्यार करना गलत बात है, लेकिन प्यार का मकसद सिर्फ प्यार होता है। कोई लड़की पसंद आ गई और मुझे ये मिलनी ही चाहिए, इस जिद को प्यार नहीं स्वार्थ कहते हैं। ये प्यार का अपमान है। अच्छा लेक्चर देती हो, लेकिन तुम आगे क्या कहोगी ये मुझसे सुनो। प्यार करो, लेकिन कोई धोखा दे तो उसे बर्दाश्त करना सीखो। प्यार एक बुखार है जो पसीना छूटते ही निकल जाता है। जान देने की नौबत नहीं आनी चाहिए, यही कहना चाहती हो ना? अब मेरी बात सुनो। मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है। एक तरफा प्यार कभी साकार नहीं होता। ये छोटी सी बात मुझे समझ नहीं आ रही। पागल हूं मैं, क्योंकि मैं अब भी उसे अपना समझता हूं, लेकिन मेरा उस पर कोई हक नहीं, कोई रिश्ता नहीं। तुमने क्या कहा था? मैं प्यार का अपमान कर रहा हूं? मेरा प्यार स्वार्थी है? ठीक है, देखो ध्यान से सुनो। उसे पूरी आजादी है, जैसे चाहे जिए, वो बस खुश रहे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हो गया? अब जाओ। कौन हो तुम जैसा चाहने वाला सभी को क्यों नहीं मिलता? मेरे प्यार की ताकत ने तुम्हें भी रुला दिया। पूर्वी, ओह, तुम्हें लगा कि मैं जहर वहर खा लूंगा, फांसी लगा लूंगा, मर जाऊंगा? हाँ, हेलो, पैदाइशी हीरो हूं मैं। डबल जिगर है मेरा। नहाने जा रहा हूं, अगर तुम चाहो तो घूमने चल सकते हैं। मैं कुछ गलत कर रही हूँ क्या ऋषि? नहीं गायत्री, ऐसा क्यों सोच रही हो? सच में ऋषि, मैंने चार्ली को कभी भी प्यार की नजरों से नहीं देखा था। मैं जानता हूँ, हो सकता है सारी गलती मेरी है। मैं उससे जाकर माफी मांग लूंगा। तुम कभी भी मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम हमेशा मेरी ही रहोगी। बोलो पूर्वी। साईनिधि के पार्क में जल्दी आ जाओ। हाँ ठीक है। और अकेले ही आना। ओके, अभी आया। मुझे थोड़ा काम है, मैं जाकर आता हूँ। यहाँ क्यों लेकर आई हो? वो क्या है ना कि जब दिल टूटा हुआ हो और इंसान मायूस हो, तब ऐसी जगह हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट ला देती है। इस टॉपिक के अलावा तुम्हें और कुछ सूझता नहीं है क्या? सूझता है ना, ये सूझता है कि फिल्म वाले प्यार नाम की चीज को भगवान बताकर लोगों को बेवकूफ बनाकर बड़े बड़े बंगले बनवाते हैं। उनके घर के शीशे तोड़कर भाग जाना चाहिए। ओह, धन्य है आप। ये यहाँ क्यों आया है? मैं जिंदा हूँ या मर गया हूँ ये देखने आया है? प्लीज चार्ली, बात करने आया है, मैंने ही बुलाया है। जाने दो पूर्वी, इसका गुस्सा जायज है। अगर ये चाहे तो मुझ पर हाथ उठा सकता है। देखो चार्ली, अगर मुझे पता होता कि तुम गायत्री से प्यार करते हो तो मैं तुम दोनों के बीच कभी नहीं आता। प्यार करते थे तो उसे बताना चाहिए था। उसमें उस बेचारी की क्या गलती? देखो, जो गुनाह उसने नहीं किया उसकी सजा उसे मत दो।
वो बेचारी तो तुम्हें हमेशा भगवान मानती है। अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो गायत्री मर जाएगी। एक बात याद रख, अगर उसकी आंखों में एक भी आंसू आया तो समझ ले अगले सेकंड तू गया। डोंट वरी, चाहे कुछ भी हो, गायत्री को या उसके प्यार को मैं कभी धोखा नहीं दूंगा। विश्वास रखो। जब देखो गायत्री गायत्री गायत्री, मैं तो तुम्हें नजर ही नहीं आती ना। गो टू हेल। पूर्वी। सुनो। क्या हुआ? आज मौन व्रत है क्या? और तुमने मुझे बताया भी नहीं। क्यों बताऊं? तुम्हें क्या टेंशन है? अब मुझे टेंशन नहीं होगी तो और क्या होगा? अगर मैं इतनी टेंशन देती हूँ तो मेरे साथ रहते क्यों हो? ये तो अजीब बात है। इस दीवाने को समझाने आई थी और खुद ही दीवानी हो गई। हाँ हूँ, मैं तुम्हारे प्यार में दीवानी हूँ। तो आखिर में इस दीवाने लड़के को एक दीवानी लड़की मिल ही गई। हाँ? अब गले मिलना भी तुम्हें सिखाना होगा क्या? बात बात पे टीचर बन जाती है। मुझ जैसे कंप्लीट मैन को सिखाओगी? ठीक है। तो गले मिलने के कई तरीके होते हैं। अच्छा, आगे बढ़िए। एक तो ऐसे, ब्रदर एंड सिस्टर। ओके। फिर ऐसे, बेस्ट फ्रेंड्स। ओके। और ऐसे हम। अच्छा। बस बहुत हुआ, शेर अब गुफा से बाहर निकलेगा। बाहर निकलने का इंतजाम कर। आज तुम्हारे इशारे का इंतजार था। फिक्र मत करो, काम हो जाएगा। हेलो। What's wrong? मैं तुम्हारे भरोसे पे गायत्री को यहाँ छोड़ कर गई थी और ये किया तुमने। क्या किया मैंने? गायत्री प्रेग्नेंट है। वाओ, इसमें टेंशन वाली क्या बात है? इस बात को तुम इतना लाइटली कैसे ले सकते हो? बी सीरियस। ये तो बहुत खुशी की बात है। डैड को मैं हैंडल कर लूंगा। डैड अगर ये खबर सुनेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। तुमने तो मेरी जिंदगी बना दी। बाय। कौन हो तुम लोग? मर गया ना? ऋषि, बेटा, सुनो। जी भाऊ। बच्चों को घर भेजने का इंतजाम करो। जैसा आप ठीक समझे। मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा।
तो तू ही है वो कमीना जो मेरे प्यार को मुझसे छीन के ले गया। तेरी इतनी हिम्मत, अब तेरा हिसाब करता हूँ। जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। जल्दी कर, जल्दी चल मार इसे। अपने आप को संभालिए भाऊ। मौत से कोई बच सका है क्या? रागा, मेरा जवान बेटा मुझे छोड़कर चला गया। हमेशा खुश रहता था, किसी दुखियारे को भी हमेशा हंसाता था। वो राजा था मेरा बेटा, मेरा होनहार बेटा। उस पर गुंडागर्दी का साया न पड़े, इसलिए मैंने इसे दूर रखकर इसकी परवरिश की। आखिर मेरे बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? 20 साल हो गए मुझे मेरा साम्राज्य खड़ा करते हुए। आज तक मेरी आंखों में आंखें डालकर किसी ने बात करने की हिम्मत तक नहीं की, और ऐसे में किसी ने मेरे दिल के टुकड़े को मुझसे कैसे छीन लिया? कौन है वो? भाऊ, आप बस सब्र से काम लीजिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। हाँ, जब तक मेरे बेटे के कातिल का पता नहीं चल जाता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जल्द से जल्द पता लगाओ कि राणा और उसके आदमी कहाँ हैं और वो क्या कर रहे हैं। पता लगाओ और मुझे बताओ, मुझे पूरी जानकारी चाहिए। भाई। हाँ, आओ सुनिए। आज सुबह किसी ने राणा के भाई राघव को मार डाला और बाकी लोगों को मार मार कर उनकी हड्डियां तोड़ दी है। ये कैसे हो सकता है? कौन है वो? कौन है वो? पूर्वी मैडम का दोस्त चार्ली भाऊ। पूर्वी, मामा जी, वो किसी का खून नहीं कर सकता। वो बहुत अच्छा लड़का है। रो मत बेटा। क्या हुआ था? बोल, उसके साथ तेरी क्या दुश्मनी थी? हाँ, गायत्री को जो रुलाएगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गायत्री कौन है? गायत्री आपके बेटे का प्यार है। देखो, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी कहोगे मैं मान लूंगा। मामा जी, ये सब सच कह रहा है। और एक और बात भी है, गायत्री ऋषि के बच्चे की माँ बनने वाली है। गायत्री ऋषि के? हाँ?
सच बता तुझे क्या चाहिए? जेल जाने से बचा लीजिए तो बहुत है। ये तुम नहीं भी कहती तो भी मैं जरूर करता। अरे मेरी बात सुन। बोलिए। हमारे 2-4 लड़कों को जाकर बोल दे कि सरेंडर हो जाए। कमिश्नर साहब से मैं बात करता हूँ। ठीक है। ए, तू मेरे साथ चल। नहीं सर, आई एम सॉरी। क्यों? मेरी दुनिया ही अलग है, मैं चलता हूँ। अरे गायत्री, बेटा रो मत। तेरे साथ जो भी हुआ मुझे अभी पता चला। ऋषि के बगैर जीने की ताकत नहीं है मुझ में बाबा। अरे पगली, ऋषि को खोकर जितनी तकलीफ तुझे हो रही है ना, उतनी ही तकलीफ मुझे भी हो रही है बेटा। लेकिन अब मैं किसके लिए जीऊंगी? देखो गायत्री, आने वाली तेरी औलाद के लिए, इस घर के चिराग के लिए तुम्हें ये सब भुलाकर अपने आप को खुश रखना होगा। घास चर रहा था तू? क्या? कोई लल्लू पंजू मेरे भाई को मार रहा था, तब तू क्या कर रहा था? घास चर रहा था क्या? शांत रहो, गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है राणा। इस गुस्से की वजह से ही उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मैं यहाँ पर तेरे बोल बच्चन सुनने नहीं आया हूँ। मैंने तेरी हर जरूरत पूरी की ताकि तू उसका ख्याल रख सके। शर्म आनी चाहिए तुझे। सारे आदमियों को इकट्ठा कर और अब की बार मैं मारने जाऊंगा उसे। तुम क्या, 100 लोग भी अगर जाएंगे ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर तुझे तेरी मर्दानगी पर भरोसा है तो चल मेरे साथ, नहीं तो साड़ी पहनकर तैयार रहना। मैं आते वक्त चूड़ियां ले आऊंगा। जज्बाती मत बन, प्लान करके मार उसे। ये लो, जो हुआ उसे भूलकर आगे खुशी से रहेंगे। रहेंगे ना? राम नारायण ठाकुर जी, आपकी ये खामोशी जायज है, लेकिन इतना खामोश रहेंगे तो मैं पागल हो जाऊंगी। पागल? इतने दिन क्या तुम सही थी? अच्छा, पढ़ाई कैसी चल रही है? क्या हुआ? क्यों बे, तेरा दोस्त आजकल बहुत उड़ रहा है क्या? अरे तो इसमें नया क्या है? वो पैदा हुआ तब से ऐसा ही है। और ये बात तू मुझे क्या बता रहा है? दम है तो जाके उसी से पूछ। मैं क्यों जाऊं बे? देखना, वही मुझे ढूंढता हुआ मेरे पीछे आएगा। वो आ गया तो कोई नहीं बचेगा। आग है वो, राख हो जाओगे। ऐसा है क्या? नारे, अगर तुझे मार दिया तो मेरी खबर लेकर उसके पास कौन जाएगा? मिस्टर चार्ली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम हंसना भूल ही गए हो? सॉरी पूर्वी, पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल मन नहीं लग रहा। चार्ली, क्या हुआ? क्या हुआ? वो लोग। पूर्वी,
चाली उठो चाली 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 प्लीज मेरी तरफ देखो आंखें खोलो चाली चाली मेरी बात सुनो चाली चाली उठो चाली चाली प्लीज आंखें खोलो भाऊ आपके लिए फोन है। हाँ बेटा। चार्ली को गोली लगी है, उसकी कंडीशन बहुत सीरियस है मामा जी। मैं उसे हॉस्पिटल लेकर आई हूँ। कौन सा हॉस्पिटल? Sir, nothing to worry. He's out of danger. रागा, बोलिए भाऊ। इतना होने के बाद भी हमने अगर उनको छोड़ दिया ना तो मेरा वजूद मिट जाएगा। बहुत नसीब वाला है। वाकई स्ट्रांग हो। गायत्री, अब कैसे हो चार्ली? मेरी छोड़ो, तुम कैसी हो? मेरी वजह से इतना कुछ हो गया, फिर भी तुम्हें मेरी ही पड़ी है। गायत्री, 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 रुक जाओ बेटा, जाओ उसे लेकर आओ। रागा। जी भाऊ। रागा, गायत्री, गायत्री, छोड़ दो इसे। मैं कहता हूं छोड़ दो इसे। चलो। गायत्री, मामा जी, ये क्या हो गया मामा जी? आप ठीक तो हैं? गायत्री, कौन थे वो लोग? चार्ली, चार्ली को बुला और गायत्री को बचाने के लिए कहो। गायत्री, अब तक मरा नहीं तू? तुझे मारे बिना नहीं मरूंगा। यही तो, तेरी यही अदा तो मुझे बहुत पसंद है। बहुत जोश है ना बॉडी में। 2 बुलेट उतरी फिर भी तेरी चर्बी कम नहीं हुई ना? ये चर्बी चिकन मटन खाने से नहीं आई है, पैदाइशी मेरे खून में है। औरत को अपनी ढाल बनाता है और खुद को मर्द कहता है। मर्द मैं हूँ या तू है, इसका फैसला होगा। अगर माँ का दूध पिया है तो आ जा और लड़की को छुड़ा कर ले जा। तू मुझे नहीं बुला रहा, अपनी मौत को बुला रहा है। बाप रे बाप, मैं बड़ी बेचैनी से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। कमीने, तू यहाँ पर जरूर आएगा, मुझे ये पता था। उस दिन मुझे मारकर भाग गया था ना। आज देखता हूँ तू क्या करता है। मारो।
ए, फुदक मत। ए, इसी लड़की के लिए तूने मेरे भाई को मारा था ना? कमीने, तू जितना उसे तड़पाएगा उतनी ही जल्दी मरेगा। ऐसा है क्या? तो देखता हूँ तू क्या करता है। चार्ली, क्या रहे हो? मारो इस कमीने को। हे गायत्री, गायत्री उठो। गायत्री, गायत्री।